जेईई पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए कि थोड़ा सा अलग तरीके की बात इसमें की गई है। मल्टीपल स्टेप है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है और आपको रीजन दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो रीजन दिया हुआ है, जिसमें एसएन के साथ एससीएल दिया हुआ है, तो सबको पता है नाइट्रोबेंजीन के साथ जब भी एसएन एससीएल होता है उस कंडीशन में रिडक्शन रिएक्शन होता है और यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रो जो बेंजीन है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सेकेंड स्टेप में जो कि बहुत वेल नोन रिएक्शन है, डाईएजोटाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन के साथ। और जहाँ पे जब भी इस तरह के रिएजेंट यूज होते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। देन योर प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पे N2 प्लस और यहाँ X- जिसको हम डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और यह जो प्रोसेस है जिससे बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो यहाँ पे आफ्टर दिस फॉर्मेशन यहाँ पे जो दिया है जो कि साइन रिएक्शन है कॉपर Cl2 के साथ में, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन का। तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा और इसको बोलते हैं साइन रिएक्शन बोलते हैं इसको। और आफ्टर दिस आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम के साथ आपको ईथर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के बारे में आपको पता है, जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है सोडियम प्रेजेंस में ड्राई कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको कपलिंग रिएक्शन होती है। तो यहाँ भी कपलिंग होगी, लेकिन यहाँ पे जो नाम होगा रिएक्शन का डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम फीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। और अगर यहाँ पे देखो फीटिंग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, RI अगर रिएक्शन है साथ में 2 मोल है सोडियम है, तो यहाँ ड्राई ईथर कंडीशन में आपको पता है फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे RI हो और साथ में आपको बेंजीन के साथ इस तरह से अगर हम I बोलते हैं और यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे ड्राई ईथर कंडीशन हो जाए, सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे वुड्स जो इसको फीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसमें 2 क्लोरोबेंजीन आपस में कपल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर कंडीशन में, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फीटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फीटिंग रिएक्शन। और यहाँ पे आपको डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द योर प्रोडक्ट। और इसी के बारे में पूछा है कि जो प्रोडक्ट ए है उसका मास क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो लगभग 154 आपको आंसर मिलेगा। 154 ग्राम पर मोल, जो कि यहाँ पे पूछा गया। तो आपको आंसर होगा 154। जब आप निकालेंगे ना कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास सब जोड़ेंगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आते हैं। तो आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।